ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। जिला परिषद भाग्य संख्या 1 नौहट्टा प्रखंड वासियों को बबलू पटेल की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। आज की प्रमुख हेडलाइंस। बिहार में हादसा। आपको बता दें, कार और ट्रक की टक्कर में दिल्ली से होली पर लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली से घर को लौट रहे थे एक परिवार और ट्रक से टक्कर में परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। बिहार के गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना के डुमरिया घाट महासेतु पर देर रात मिर्ची लदे ट्रक और कार के आमने सामने हो गई टक्कर, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति पत्नी और एक बेटी और एक बेटा शामिल है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि दिल्ली से सहरसा के लिए परिवार आ रहा था और डुमरिया घाट पहुंचते ही उनके साथ यह दुर्घटना हो गई। बेहद दर्दनाक हादसा है ये। आपको बताते चले कि यह बेहद दर्दनाक है क्योंकि होली पे परिवार से मिलने लोग घर आते हैं और इस दौरान अगर उनके साथ हादसा हो जाए तो यह होली उनके लिए बदरंग हो जाता है। घटना के संबंध में बताया गया कि अनियंत्रित ट्रक ने कार में ठोकर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत तो घटनास्थल पर ही हो गई थी, बाकी 2 लोगों की मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में ही हुई। मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष मिथिलेश पांडे ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रक और कार को जब्त कर लिया गया है। शवों को पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी है। होली पर जरा सावधान रहें। आपको बता दें कि बिहार के 32 जिलों में अब तक 211 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, तो पटना में सर्वाधिक 68 पेशेंट अब तक मिल चुके हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण का दायरा 32 जिलों में फैल गया है। 211 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है और बता दें कि एक दिन पूर्व राज्य में 258 नया कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई थी। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार राज्य के 5 जिलों में 10 से अधिक संक्रमित मिले हैं और शेष जिलों में 10 से कम संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग बता रहे हैं कि 68 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। मुजफ्फरपुर में 12, भागलपुर में 13, गया में 12, जहानाबाद में 16 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 51,662 सैंपल की जांच हुई है। राज्य में अब तक 2,34,26,834 सैंपल की कोरोना की जांच की जा चुकी है। राज्य में कोरोना संक्रमितों सक्रिय मरीजों की संख्या 1000 हो गई है। अब तक 1569 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। राज्य में अब तक 2,64,409 कोरोना संक्रमितों की पहचान हो चुकी है। आपको बता दें कि सावधानी बरतें। होली है, मिलना जुलना अपनी जगह है, लेकिन सावधानी और सुरक्षा अपनी जगह। इसलिए भीड़ में ना जाएं, ज़्यादा लोगों से ना मिलें और सावधानी बरतें। सावधानी ही बचाव है। बता दें कि बिहार में कोरोना वेव का खौफ है। आईआईटी और एनआईटी में अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास ही जारी रहेगी। बिहार की राजधानी पटना स्थित आईआईटी और एनआईटी में अगले आदेश तक ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन होगा। बिहार में कोरोना के बढ़ रहे केस और लगातार संक्रमण का डर बने रहने से संस्थान में ऑनलाइन ये व्यवस्था की गई है। इन सब के बीच एक अच्छी खबर है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बनेगा 100 बेड का ईएसआई अस्पताल और केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी। अच्छी खबर यह है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में यह 100 बेड का ईएसआई अस्पताल बनेगा, यानी यहां सरकारी कर्मचारी अपने इलाज करा पाएंगे। यह अस्पताल सभी प्रकार की आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस होगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी श्रम विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारी यहां पर अपना इलाज करा पाएंगे और यह 100 बेड का ईएसआई अस्पताल बिहार के मुजफ्फरपुर में बनेगा। बंगाल और असम में आज चुनाव है। आपको बता दें, बंगाल चुनाव में बिहार आर्म्ड पुलिस की 12 कंपनियों ने कमांडेंट रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में संभाल लिया मोर्चा। बिहार पुलिस के जवान बंगाल चुनाव में मोर्चा संभाल रहे हैं। पुलिस की 12 कंपनियां पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने गई है। कमांडेंट रैंक के अधिकारी इस फोर्स का नेतृत्व कर रहे हैं। पुलिस के अलावा बिहार में इस बाबत तमाम व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लगे हुए हैं सभी अधिकारी कर्मचारी। बता दें कि आपको कि पुलिस की 12 कंपनियां पश्चिम बंगाल गई हुई है। विशेष सशस्त्र पुलिस की यह कंपनी भेजी गई है। बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हो। निर्वाचन आयोग ने बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बल और राज्यों के सशस्त्र पुलिस बल को वहां नियुक्त किया है। बिहार विशेष सशस्त्र बल की 12 कंपनियां भी इसके लिए बंगाल भेजी गई है। बटालियन से जुड़ी इन कंपनियों को कई चरणों में मतदान वहां कराने हैं। आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने बंगाल भेजने के लिए 20 कंपनी की मांग की थी। होली और विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 12 कंपनी उपलब्ध कराई गई। और चलते चलते आपको बता दें कि 2 महीने में विक्रमशिला सेतु के समानांतर एक नया पुल का निर्माण होगा और यह नया पुल खुल जाने से यानी कि आम यातायात व्यवस्था सुचारू हो जाएगी। आपको बताते चलें कि अगले 2 महीने के भीतर विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल का काम शुरू हो जाएगा। पुल निर्माण के हुए निविदा सफल एजेंसी
L&T चेन्नई को इसके काम दे दिए गए हैं। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि इस पुल के उत्तर व दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क बढ़ेगी। राज्य सरकार इस परियोजना के निर्माण कार्य में हर सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री की ओर से घोषित बिहार पैकेज में इस पुल निर्माण को होना है। इस 4 लेन पुल के निर्माण पर 1116.72 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पुल निर्माण का कार्य 4 साल में पूरा कर लिया जाएगा। बताते चलें कि यह 4 लेन का पुल वर्तमान विक्रमशिला पुल के पूरब में 50 मीटर डाउन स्ट्रीम में बनेगा। सरकार ने नवगछिया से भागलपुर सड़क का भारत सरकार द्वारा नया नेशनल हाईवे 131B के रूप में अधिसूचित किया है। इसके साथ ही सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने भागलपुर से हंसडिया पथ को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किया है। इस प्रकार नवगछिया से भागलपुर होते हुए झारखंड की सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हो जाएगी और इससे यातायात सुविधा जहां बहाल होगा, बेहतर होगा, वहीं आम लोगों को इससे काफी लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।